हे गुड आफ्टरनून, क्योंकि आफ्टरनून हो चुकी है और मेरी जो रूम है उसकी हालत दिखाने की मतलब कंडीशन में नहीं है। सो बिकॉज सारा सामान जो है सब फैला हुआ है, इतना डेंजर तरीके से फैला हुआ है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा दिखा देती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा मेकअप का यस हाय, मैं कैमरे में देखती हूँ, पता नहीं आईना इतना अच्छा क्लीन नहीं, शायद मैं भी आपको दिखाई नहीं देंगी मैं। और यहाँ पे कपड़े हैं, विंडो के यहाँ पे तो दिखाने की हालत ही नहीं है। और बस मैं नीतीश ने मेरे लिए कुछ टॉप्स लाए थे, तो वैसे ही मैं मतलब देख रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। तो ये मैंने पहन लिया है, एकदम रॉक चीक बोलते ना भाई वाला स्वैग। ये देखिए चेन वगैरह पहन के। अब सोच रहे कहाँ पे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखते हैं। मैं सोच रही लुलु मॉल जाती हूँ, क्योंकि मैं पौने दो महीने से हूँ यहाँ पे, बट मैं उस मॉल में नहीं गई। और मुझे बहुत से सारे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि शीतलो बहुत अच्छा मॉल है, तुम जाके आ जाओ। सो चलिए लेट्स सी। सो आपका क्या प्लान है? वही लुल्लू मॉल। लुलु मॉल पता नहीं क्या है। सो गाइज हम रेडी हो चुके हैं फाइनली। मुझे पता नहीं, बहुत ब्लैक सा लग रहा था, ब्लैक ही लगेगा बिकॉज ब्लैक गॉगल है। सो ये अच्छा ठीक ठाक होटल है। पता नहीं ऑक्टेव समथिंग कुछ तो नाम है। हमारे रूम जो है वहाँ पे 302। हाँ। सो कल फर्स्ट डे था, कल भी रहे, कल का बहुत ज़्यादा चार्ज लगा हमें। और आज है जो ऑनलाइन किया तो उसका कम लगा, कल 2000 रुपीज़ लगा। और आज जो है ऑनलाइन किया तो कितना लगा? 1200 मतलब 1300 रुपीज़ हमें लगा है। पता नहीं ऐसा क्यों। एनीवेज यहाँ पे पानी है, हमने पानी लिया। पानी की बोतल हम खरीद नहीं रहे हैं बिकॉज मैं जैसे अभी बेंगलोर में रह रही हूँ ना, तो मास्क है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हाँ पानी मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे ये जो कैन है, हर जगह कैन ही रहते हैं, शॉप में फिर उसके बाद हर जगह, मतलब खाने की जो शॉप है वहाँ पे भी मैंने देखे। मतलब ये अच्छी बात है, अच्छा हुआ मतलब मैं जहाँ पे पीजी में रह रही थी ना वहाँ पे भी यही कैन थे। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। हम हैं ब्लर हो गया, ओके। सो हम यहाँ, सो ये जो जैकेट है ना मुझे एक वेबसाइट से मिला है, वो आउट ऑफ कंट्री की है। और सो क्या हुआ ना, कस्टम में मेरा ये जो ड्रेसेस था वो अटका पड़ा था 2-3 साल से। पहला जो लॉकडाउन आया था ना उससे पहले, मतलब और 6 महीने पहले, मतलब पहला वाला लॉकडाउन आने से और 6 महीने पहले उन ब्रांड ने मेरे को बोला था कि आपको जो है ना हम सेंड कर रहे हैं, बट वो आया ही नहीं। फिर उसके बाद सडनली एक पैकेज मेरे घर पे आया। आई थिंक मैं यहाँ से आने से पहले ही 2 हफ्ते पहले आया था। सो इसलिए मैंने वेयर किया, मस्त लग रही है शीतल। यस ओके। सो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है यहाँ पे, कुछ किचन है। ओके सो चलिए अभी ऑटो बुक करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मेरा पॉडकास्ट हुआ था तो उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप वो पॉडकास्ट जो है वो देख सकते हो। तो मैं इस ब्रिज से आती जाती थी और पता नहीं शायद आज लास्ट टाइम होगा, मे बी। और मैं आपको दिखाती हूँ, हम जूस पीते थे। हम वहाँ पे जो है ना जूस पिया करते थे।
तो इस होटल में हम हमेशा कॉफ़ी पिया करते थे, मतलब मैं अपने फ्रेंड के साथ। और यहाँ पे हम बहुत बार, मतलब जैसे कि पाव भाजी हमने खाई है, रगड़ा पूरी खाई है, दही पूरी खाई है, और डेली मतलब हम कॉफ़ी और चाय जो है वो पीते रहते थे। सो अभी हम दोपहर को जो है वो लंच करने के लिए आए थे यहाँ पे। एवढं राह कसं आहे? मस्त आहे ना? ते ताक प्या ना, कसं आहे? छान है। तो अभी मैं खा के देखती हूँ। नितेश को भी बहुत पसंद आया है ना खाना, बहुत फ्रेश रहता है पनीर यहाँ का। ज़रा मेरे बहुत वॉइस मेसेज नाही ते बसून घेतात काही काही जण। ये क्या है? सोना है क्या? सोना नहीं, चटनी है, चटनी ए सुपारी बडीशेप ते नंतर घ्या, ते अच्छा। होती की मला वाटलं तेवढंच पॅक कर रहा है। गीला रहेगा कच्चे सुपारी का ये। हाँ क्या, और क्या है? पेपर में निकलवाओगे क्या इसको? हाँ पेपर में आएगा, रेडियो में आएगा। पेपर में कैसा आएगा यार? हमारा यूट्यूब चैनल है रे भैया। तो आप में से बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे पूछा था, शीतल तुम कौन सा हेयर क्रीम पर जो है वो यूज़ कर रही हो? तो ये वाला हेयर क्रीम पर जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसके यहाँ पे जो है एक स्विच होता है, तो इसकी वजह से जो है आप टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हैं। और इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 180 है, 160 है एंड 220 है। तो ये 3 टेम्परेचर जो है वो दिए गए हैं। और अमेज़ोन से मैंने लिया है, तो माय हॉल स्टोर की लिंक भी दे दूँगी। तो वहाँ पे जाके बहुत सारे मैंने जो प्रोडक्ट्स लिए हैं उसकी भी लिंक है। तो इसका एक डिटेल में वीडियो जो है वो बनाऊँगी, बस एक अभी आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। सो ये बहुत अच्छा हेयर क्रीम पर है, देखिए। एक्चुअली मैंने अच्छे तरीके से सेक्शन नहीं लिए है, और पतला अगर सेक्शन लेते हो ना बालों का तो और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और मेन चीज़ है ना, डमी के ऊपर जो है वो आपको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है। तो इस तरीके से जो है आपको हेयर क्रिम्पिंग करनी होती है। ओके, नेक्स्ट और एक प्रोडक्ट्स मैंने लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट लिया है वो मैंने अगारो का हेयर कर्लर लिया है। तो ये छोटा है जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे पहले मैंने बड़े लिए हैं। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आइकॉनिक ब्रांड के जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो प्रोफेशनल के लिए अच्छे होते हैं। सो अभी मैंने देखा, सोचा कि देखते हैं ये अगारो ब्रांड का लेके देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि आइकॉनिक ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, बट आइकॉनिक का ऐसा है कि थोड़ा सा वो कॉस्टली है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा कम रेंज का देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें उन्होंने लिखा है कि ये आपको 2 इयर्स की वारंटी भी दी गई है, और ये इसमें सिरेमिक कोटेड भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको ऑन और ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। तो मैं आपको एक करके दिखा दी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं लुलु मॉल, और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, तो जो टैक्सी थी वो नहीं आ रही थी। तो अभी हमें जो है ऑटो मिल गई थी, तो अभी हम ऑटो से जो है वो जा रहे थे। और इतना दूर था कि नितेश बीच रास्ते में ही सो गए थे ऑटो में। मतलब मैं सोच रही थी भाई हम घूमने के लिए जा रहे हैं, और ये अभी से सो गए, तो कैसा होगा? ये देखिए सो गए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे खेलने के लिए और ये देखिए अभी हम लुलु मॉल के बाहर जो है आ चुके हैं। इसको हाइपर मार्केट भी बोलते हैं,
ये बहुत बड़ा मॉल है। अगर आप बेंगलोर में आओगे ना तो इस मॉल को जो है वो ज़रूर जाके आना। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ना कुकी मैन, तो यहाँ से हमने कुछ कुकीज़ परचेस की। जाते टाइम परचेस की थी, आते टाइम नहीं, जाते टाइम परचेस की। इतनी यम्मी वाली कुकीज़ थी ना। और फिर उसके बाद ये वहाँ का नज़ारा है। तो ये थोड़ा सा मैंने मोबाइल में शूट किया था, तो इसलिए मैंने ये क्लिप्स डाली है। तो हम सोच रहे थे कि कहाँ पे जाना, क्योंकि इतना बड़ा मॉल था ना वो, इसलिए हम सभी को पूछ रहे थे। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, तो हम ऐसे पूछ पूछ के जो जा रहे थे। और ये वहाँ का आजू बाजू का जो था मतलब शॉप थी वो थी। अब और कुछ हमने शॉपिंग भी की थी बाद में। और यहाँ पे हाइपर मार्केट था, वहाँ पे हम नहीं गए थे। इतना बड़ा मॉल है ना, पूरा दिन भी आपको मुझे लगता है कम पड़ जाता है। बहुत मस्त मॉल है। फिर अभी हम यहाँ पे आए हैं खेलने के लिए फ्यूचर में ऊपर लुल्लू मॉल में। तो यहाँ पे आपको ऐसा कार्ड जो है वो लेना पड़ता है। तो आपको जो भी गेम खेलना होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पे करना होता है। तो हमने ये खेला था, ये हमारा शूटिंग ने हम दूसरों का ले रहे थे, तो वो भी बहुत डेंजर खेलता है। फिर उसके बाद ये एडवेंचर गेम था। और ये जो एडवेंचर गेम था ना इतना डिफ़िकल्ट था ना, मतलब पहले मुझे लगा था कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। और जब मैं ऊपर गई तब पता चला कि भाई साहब ये कोई इजी नहीं है ये एडवेंचर गेम। क्योंकि इसमें जो है आपको ऊपर जो है जैसे कि अटैच किया जाता है, और मतलब बाकी कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो थोड़ा सा मुझे डर लगा था। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये नेट जो होती है इसको आपको पार करना पड़ता है। तो वो मुझे बता रहे थे भैया कि आपको कौन सा खेलना है, तो अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो ऊपर जा सकते हो। तो सारे इंस्ट्रक्शन वो मुझे दे रहे थे। तो मैं यहाँ तक गई और मैं ये नीचे जब देख रही थी ना इतना डर लग रहा था मुझे। मैंने बोला कि नहीं, मेरे को अभी नहीं खेलना है। सो फिर उसके बाद नितेश जो है वो खेल रहे थे। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये भी गेम। तो अभी बारी आई थी नितेश की, तो मैं नितेश का शूटिंग ले रही थी। तो ये जब एडवेंचर गेम हम खेल रहे थे ना, तो हमें वो कलर्स टीवी पे एक गेम आता है ना, खतरों के खिलाड़ी, वो वाली फीलिंग आई थी। और नीचे मैं तो बोल रही थी भाई गद्दा वगैरह तो खुश तो रखना चाहिए था, अगर गलती से कुछ गिरे तो। ये देखिए कुछ भी नहीं था, तो मुझे इसलिए डर लग रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और एक लड़की थी जो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, एक साइड में एक लड़की है, वो पूरा गेम खेल रही थी। मतलब सच में बता दूं, जितना आपको लगता है ये इजी है ये एडवेंचर गेम, उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ऊपर जाते हो ना तब आपको पता चल जाता है। और मेन चीज़ है ना, जो आपकी बॉडी के ऊपर वो जो रोप लगाई गई है ना, वो कभी कभी आगे आती नहीं है जल्दी से। वो भी एक बहुत इशू हो रहा था मेरे साथ। और यहाँ पे देखिए नितेश ने ये गेम पूरा कर दिया। अभी ये सब कुछ गेम खेलने के बाद ऊपर जाने की भी, ऊपर जाने के लिए वो बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, बट मैंने बोला नितेश ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तुम नीचे आ जाओ। और मैं आपको बता रही हूँ ये लड़की जो है जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये लड़की सारे गेम जो है वो खेल रही थी। बहुत छोटी थी बट बहुत अच्छी तरीके से खेल रही थी। तो मैं मतलब देख के ही मतलब हैरान हो गई भाई, कितनी छोटी और कितना मतलब ये अच्छी तरीके से खेल रही है, डर भी नहीं रही है। और फिर उसके बाद ये देखिए अभी हम ये इस गाड़ी में भी खेले। इसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि बहुत कम लोग थे उस टाइम और मैंने गाड़ी चलाई थी। तो ये भी एक गेम था, ये हमने नहीं किया। सो ये वाला जो गेम है ना, अगर आप में हिम्मत है तभी खेलिएगा, अदरवाइज बिल्कुल मत खेलिएगा, बिकॉज पैसे वेस्ट हो जाते हैं। मैंने भी पैसे वेस्ट किए और एक लड़की थी उसने भी पैसे वेस्ट किए। तो अगर आप में हिम्मत है तभी खेलिएगा। काला मैंने तोड़ा काय बघणार का तुम्ही? हमारा पहिलं भीती वाटायला लागलं, काय करायला लागलं. नाही ते झालंच नसतं सोडं, ते पुढे पण झालंच नसतं ते यार. इथनं इथं काही यायला वाटत नाही, इथनं इथं वरती यायला इथनं पण जाता येतं ना. हे जर करायचं नसलं तर ते हे अवघड त्यासाठी आहे ना. त्यामुळे ते सोपं ठेवलं तिथं. त्यानं पण ते म्हटलं हे करायचं नसलं तरी इकडे या होता. हे अवघड आहे, हे वर्कर सोपं आहे होता. हे आणि ते जे आहे की आता ते घरी आहे ते सगळ्यात अवघड आहे. ती पोरगी किती छोटी आहे, सगळं करते. आणि हात दुखत्यात एवढ्या वेळात ते हात दुखत्यात असं.
तो यहाँ पे अभी हम XD थिएटर में आए हैं। यहाँ पे एक गेम था ज़ोंबी का, तो उन ज़ोंबियों को जो है गोलियों की मदद से मतलब मारना होता है, वो सब कुछ हम खेल रहे थे। यहाँ पे उन्होंने बाहर दिखाया था कि कैसे होता है, तो ये थिएटर था। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर का स्ट्रक्चर। सो अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये डार्क रूम है। अभी हम क्या खेलेंगे? ज़ॉम्बी गेम। ज़ॉम्बी गेम मारेंगे। तो मैं आपको ये रूम दिखा, थिएटर काइंड ऑफ का है, छोटा सा, ये देखिए। आपको आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, अगर नहीं आती ना मैं आपको वॉइस ओवर कर दूँगी। और ये जो मॉल है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए। और उस टाइम हमें मम्मी पापा की, स्वामी श्री गणेश जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और स्वामिनी की भी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसको ना ऐसे एडवेंचर गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो खेल भी लेती है। तो उन सभी की जो है हमें बहुत याद आ रही थी, क्योंकि सभी लोग अगर आप होते हो ना, तो उस टाइम जब आप खेलते हो तो वो मज़ा जो होता है वो कुछ अलग ही होता है। आप यहाँ पे आओगे ना, मतलब मोबाइल में और कैमरे में इतना कैप्चर भी नहीं हो रहा था। इतना मस्त मॉल है। मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इस मॉल में आते हो ना, तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर भी कुछ गेम्स थे। तो वो एडवेंचर गेम खेलने के बाद मुझे कोई भी गेम खेलने में रुचि नहीं रही थी, मतलब एडवेंचर गेम खेलने में, या फिर मतलब नहीं क्या, और भी कुछ यहाँ पे ऊपर कुछ गेम थे, बट मैंने नितेश को बोला कि मुझे नहीं खेलना है, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी वो गेम खेल खेल के। तो ये भी गेम था। तो इसमें पता नहीं कुछ छलांग मारनी वगैरह होती है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि नितेश चलो नीचे। नीचे कुछ गेम थे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते हो ना, तो यहाँ पे आपका दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे अभी ये जो गेम थे, जो इजी इजी गेम होते हैं, ये जब गेम आप जीतते हो तो उसका कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। और पॉइंट्स मिलने के बाद जो है आपको कुछ गिफ्ट मिलते हैं। ये देखिए प्राइज़ हब होता है, तो वहाँ पे जो है आपको सारे प्राइज जो है वो मिलते हैं। और ये बहुत मतलब फ़नी वाले गेम है। तो यहाँ पे नितेश ये गेम खेल रहे हैं, मतलब इसमें ना देखिए ये जो कार्ड होता है इसे मतलब वहाँ पे रखना पड़ता है, तो आपके जो मनी होते हैं वो कट हो जाते हैं। और इसको, इस गेम को जो ऐसे, सॉरी, इसको ऐसे पुल करना होता है, तो ये जो बॉल होता है उस नंबर पे जो है गिर पड़ता है। फिर उसके बाद उनका कुछ तो होता है कि जो आप जीतते हो या नहीं जीतते हो। मतलब एक एक मतलब उस टाइम आपको पता भी नहीं चलता है कि, मतलब हम इतना खेल रहे थे ना, मतलब कुछ कुछ गेम जो है वो समझ भी नहीं आ रहे थे कि हम जीते हैं या हारे हैं, और कोई बताने के लिए वहाँ पे था भी नहीं। बस हम एंजॉय कर रहे थे। तो ये जो गेम थे थोड़े से मतलब सस्ते थे, इतने ज़्यादा प्राइस नहीं थी। जो मैंने एडवेंचर गेम खेला था, आई थिंक उसकी प्राइस जो थी 280 या 300 समथिंग कुछ थी, एक एक इंसान की। और इसकी जो थी वो अलग थी। और जो सबसे पहले हमने जो गेम खेला था ना, 3D का, तो उसकी जो प्राइस थी वो भी 300 या 400 पर पर्सन की थी। मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उस दिन जो है ये जो सारे गेम खेले थे ना, उसमें हमने 5000 कम से कम स्पेंड किए हुए होंगे। जी हाँ, इतने ज़्यादा गेम खेले थे हमने। ये जो गेम होते हैं, ये खेलते खेलते टाइम आपको भी पता नहीं चलता है। तो पहले हमने 2000 या 1000 का हमने कुछ तो वाउचर लिया था, फिर उसके बाद हमने बाद में फिर से भरा था। और ये देखिए ये सारे प्राइस मिलते हैं आपको, जो पॉइंट मिलते हैं ना, जितने आपको पॉइंट मिलते हैं वो आपको जो है गिफ्ट मिलता है यहाँ पे। तो ये सभी जो है मैं आपको दिखा रही थी। और फिर उसके बाद डील और नो डील ऐसा कुछ तो गेम था, जो कि नितेश खेल रहे थे। और वो तो एकदम सोच रहे थे कि अभी आज तो मैं जीत के ही जाऊँगा, जीत के ही जाऊँगा। और यहाँ पे कुछ सुटकेस ऐसे आए थे, तो उन सूटकेस में जो नंबर दिए होते हैं वो आपको याद रखने पड़ते हैं। और वो देखिए ऐसे करते हैं, मतलब आपको इतना कंफ्यूज करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है यार, मतलब कैसे कोई बंदा मतलब याद में रखेगा। हाँ, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये गेम। चूज़ योर केस, मतलब ऐसा कुछ गेम होते हैं। फिर उसके बाद ये जो गेम है ना, ये बहुत फ़नी गेम था। जैसे कि वहाँ पे एक टाइमर होता है, उस टाइमर के अंदर जो आपको जल्दी जल्दी पॉइंट जो है करने होते हैं। तो ये जो ऊपर जोकर आते हैं ना, या फिर बैटमैन्स वगैरह आते हैं, तो उनको नीचे ढकलना होता है, जल्दी जल्दी ढकलना पड़ता है। इतना मज़ा आता है ना, मतलब मैंने देखा ना, तो मैंने बोला नितिश को मुझे खेलना ही खेलना है ये। और इतना फनी लगता है ना ये, मतलब गेम, ये तो मैंने लाइफ में ऐसे गेम जो है फर्स्ट टाइम खेले थे। और बहुत सारे लोग जो है
हम जब खेल रहे थे ना वो तब उस टाइम देख रहे थे। फिर उसके बाद ये वाला जो बॉल का कुछ तो था, पता नहीं, एक भी गेम जो खेल रहे थे किसी का भी नाम हमको पता नहीं था, बस ऐसे ही खेले जा रहे थे, ऐसे ही खेले जा रहे थे। बट यस, मैं आपको बता दूँ, ये थोड़े से अफोर्डेबल गेम्स है और इसमें मज़ा भी आता है कि आपने इतने सारे गेम खेले हैं। तो बाकी के जो एडवेंचर गेम या फिर एक्सडी थिएटर जो था, जहाँ पे आपको बंदूक दी जाती है, उसमें ज़ोंबी को मारना पड़ता है, उसमें आपको वो एन्जॉयमेंट भी हो जाता है कुछ अलग। बट डिपेंड है कि आपको कैसे खेलना है। तो अभी हम ये जो कार्ड है उसमें अभी हम देख रहे हैं कि कितने हमें पॉइंट मिले हैं। और फिर उसके बाद ये पॉइंट जब मिलते हैं ना आपको, तो आप गिफ्ट जो है वो ले सकते हैं। तो पता नहीं हमारा दिखा रहा था 0 पॉइंट, तो हम इतने ज़्यादा मायूस हो गए थे, मैंने बोला ऐसा क्या हो गया। फिर उसके बाद ये मैं देख, आई थिंक मैंने ये गेम नहीं खेला था, मैं बस इसको देख रही थी। और हमारे थोड़े बहुत पैसे जो थे वो बचे हुए थे उस कार्ड में, आई थिंक मैंने खेला था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा भूख लगी तो खाने के लिए आए थे यहाँ पे उसी मॉल में। तो हमने KFC से कुछ फ्रेंच फ्राइज़ लिए थे, हाँ, और बर्गर लिया था और थम्स अप लिया था, पेप्सी या थम्स अप पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो बर्गर जो था वो थोड़ा बहुत तो टेस्टी था, बट ये चिकन विंग जो कुछ थे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मतलब बिल्कुल भी उसमें टेस्ट नहीं था। सो ये रात का टाइम था जब हम सुबह गए थे और एकदम रात में निकल आए। तो हम अभी कैब जो है वो बुक कर रहे थे, अभी हम कैब में बैठे हुए हैं। डेंजर है सर। बहुत रफ चलाते हो भैया, हमने देखा आपका ड्राइविंग। आराम से जाए तो फोटो भी लगाते हैं ना ये। नहीं भैया, वहाँ पे सामने आदमी था खड़ा, हम देख रहे थे भैया, हम सामने ही देखा, सामने ही थे हम। उधर क्या है ना, वो आ रहा है मरा है तो नहीं सही से होता है। हाँ हाँ वो ऐसा है तो वो सब जन साइड में होता होते है। साइड है बराबर, गलती से कुछ हो गया, आपका ब्रेक नहीं लग गया उसी टाइम तो। बराबर ब्रेक रखते हैं ना। ब्रेक नहीं, हम खुद ही डर गए थे आपका ड्राइविंग देख के। मैं अभी बोली कैसे ड्राइविंग की, अरे, और आप ही हमको मिले। और सैटरडे संडे आए तो हाँ, वो 10 मिनट आराम मरो, हाँ। वो साइड में नहीं छोड़ता है। बट इतना भी ड्राइविंग रश मत करो, अरे। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम मॉल के बाहर खड़े थे, जो ऑटो थी ना ओला से उबेर से बुक की थी, तो वेट कर रहे थे, तो कैंसिल हो जा रहे थे। और उसी टाइम ये वाली गाड़ी आई, ये वाला उबेर वाले भैया आ गए और एकदम जोर से आए उसके सामने, और एक ऑटो वाला खड़ा, क्योंकि वहाँ पे पूरा ऑटो मतलब सामने खड़े रहते हैं ना मॉल के बाहर, पैसेंजर मतलब जो मॉल्स में आते हैं उनको लेने के लिए। हुआ ये कि भैया ने बहुत ज़ोर से चलाया, उस सामने आदमी था, मैं भी बहुत डर गई, मुझे भी बहुत अजीब सा लगा। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड भी, इन्होंने भी इनको डांटा तो हुआ ये कि मैं बोली कैसे ड्राइविंग करती है, और अभी हमारे सारे ऑटो कैंसिल हो गए, इन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया। और मैं मतलब इसी गाड़ी में बैठे, मैंने उनको बोला स्लोली चलाना, मतलब फास्ट मत चलाना। ओके, तो जा रहे, बाय बाय मॉल, बाय। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं हमारे रूम में और मैं इस ब्लॉग को जो है एंड करती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इतना बड़ा मॉल था, इतना घूम रहे थे हम। तो चलिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।